13 अप्रैल 1919 अमृतसर का जलियांवाला बाग, हजारों की भीड़, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और नौजवान, और फिर गोलियों की बौछार। न कोई चेतावनी, न कोई दया। उस दिन इंसानियत को गोलियों से छलनी कर दिया गया। वो दिन जब धरती कांपी थी, आसमान रोया था और भारत की आत्मा लहूलुहान हुई थी। 10 अप्रैल को अमृतसर में 2 राष्ट्रवादी नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। जनता भड़क उठी। 13 अप्रैल को बैसाखी का पर्व था और उसी दिन जलियांवाला बाग में हजारों लोग एक शांतिपूर्ण सभा के लिए इकट्ठा हुए थे। उन्हें नहीं पता था कि यह जगह उनका कब्रिस्तान बन जाएगी। शाम का वक्त था, सूरज ढल रहा था और बाग में बैठी भीड़ को अंदाजा तक नहीं था कि कुछ ही पलों में इतिहास का सबसे क्रूर अध्याय लिखा जाएगा। जनरल डायर ठंडी आंखों और निर्दयी इरादों के साथ 90 सैनिकों को लेकर बाग में दाखिल हुआ। वो चुपचाप आया और बिना एक शब्द कहे, बिना चेतावनी दिए, बस बोला, फायर। गोलियां चलने लगी। पहली गोली के साथ चीखें उठी और फिर हर दिशा से मौत बरसने लगी। बच्चे अपनी मांओं से लिपट गए, लोग जान बचाने के लिए दीवारों से टकराए और दर्जनों ने कुएं में कूदकर आखिरी उम्मीद को पकड़ने की कोशिश की। बाग में एक ही रास्ता था, वो भी वही जहां डायर खड़ा था। 10 मिनट तक बिना रुके 1650 गोलियां चली और जब गोलियां रुकी तब तक जमीन खून से लाल हो चुकी थी। कोई भी आवाज नहीं बची थी, बस एक डरावनी खामोशी थी और दीवारों पर गोलियों के निशान। जब गोलियां थमी तो न कोई सांस बची थी, न कोई आवाज। हर तरफ सिर्फ लाशें थीं, कुछ माओं की जो अपने बच्चों को ढकने की कोशिश में मारी गईं, कुछ नौजवानों की जिनके हाथों में आजादी के सपने थे। कई लोग जमीन पर तड़पते हुए दम तोड़ चुके थे और कुछ घायल लेकिन जिंदा मदद की भीख मांगते रहे, लेकिन कोई नहीं आया। सरकार ने घायलों की मदद करने की बजाय बाग को घेर लिया। घंटों तक कोई अंदर नहीं जा सका। कुएं से खून टपक रहा था, उस कुएं से जिसमें दर्जनों लोग जान बचाने कूद गए थे, लेकिन मौत वहां भी उनका इंतजार कर रही थी। सरकारी आंकड़ों ने 369 मौतों की बात कही, लेकिन असली संख्या शायद 1000 से भी ज्यादा थी। हर दीवार, हर ईंट उस दिन की गवाही दे रही थी और आज भी देती है। जलियांवाला बाग की खबर जब देश भर में फैली तो सिर्फ आंसू नहीं बहे, पूरे भारत में गुस्से की आग फैल गई। लोग सदमे में थे। कैसे एक सरकार जिसे कानून का रक्षक माना जाता है, वही सबसे बड़ा हत्यारा बन गई थी। गांधी जी, जो अब तक ब्रिटिश सरकार से शांतिपूर्ण सहयोग की नीति पर चल रहे थे, उनका विश्वास चकनाचूर हो गया। उन्होंने सत्याग्रह को और तीव्र कर दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी, कहते हुए, मैं ऐसे सम्मान को नहीं रख सकता जो मेरे देशवासियों के खून से सना हो। हर गली, हर शहर में प्रदर्शन शुरू हो गए। छात्रों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार किया। अब ये सिर्फ विरोध नहीं था, ये था आजादी की उस चिंगारी का विस्फोट। ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया। जलियांवाला बाग अब कोई एक स्थान नहीं रहा था, वो बन चुका था स्वतंत्रता की पुकार, एक ऐसा प्रतीक जिसने पूरे भारत को एक कर दिया। इतनी बड़ी त्रासदी के बाद क्या ब्रिटिश सरकार ने माफी मांगी? क्या डायर को सजा दी गई? उत्तर था नहीं। सरकार ने जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया, लेकिन ये आयोग ब्रिटिश अधिकारियों से ही भरा हुआ था। जो आंखों देखा हाल लोगों ने बयान किया, उसे नजरअंदाज कर दिया गया। डायर से पूछताछ हुई, लेकिन उसने कहा, आई डिड इट फॉर द एम्पायर, इट वॉज माई ड्यूटी है। और सबसे हैरानी की बात, ब्रिटिश संसद में कुछ लोगों ने डायर की तारीफ की। उसे ब्रिटिश गौरव कहा गया और एक फंड में उसके लिए लाखों रुपए जमा किए गए। भारत में यह सब देखकर लोग कांप उठे। अब यह साफ था, यह सिर्फ एक नरसंहार नहीं था, बल्कि एक ऐसी मानसिकता का प्रतीक था जिसमें भारतीयों की जान की कोई कीमत नहीं थी। हंटर कमीशन ने डायर को दोषी तो बताया, लेकिन कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। उसे चुपचाप रिटायर कर दिया गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और यहीं से भारतवासियों को समझ में आने लगा, अब बात सुधारों की नहीं रही, अब समय था संपूर्ण आजादी का। 1919 के उस नरसंहार में एक नौजवान भी मौजूद था। उसने बाग की दीवारों से टकराते लहू की धार देखी थी। उसने वो चीखें सुनी थी जो मरने के बाद भी उसके कानों में गूंजती रहीं।
उसका नाम था ऊधम सिंह। उस दिन उसने प्रण लिया कि जब तक वह उस अन्याय का बदला नहीं लेगा वो चैन से नहीं बैठेगा। 20 साल तक ऊधम सिंह खामोश रहा, लेकिन तैयारी करता रहा। और फिर आया वो दिन, 13 मार्च 1940, लंदन का कैक्सटन हॉल। ब्रिटिश इंडिया के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडवायर, जिसने जलियांवाला बाग की फायरिंग का समर्थन किया था, एक पब्लिक मीटिंग में बोल रहा था। ऊधम सिंह ने जेब से रिवॉल्वर निकाली, 2 गोलियां चली और ओडवायर वहीं ढेर हो गया। पूरे ब्रिटेन में सनसनी फैल गई। ऊधम सिंह को गिरफ्तार किया गया और अदालत में जब नाम पूछा गया तो उसने जवाब दिया, आई एम राम मोहम्मद सिंह आजाद। एक नाम जो पूरे भारत की विविधता और स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक था। 31 जुलाई 1940 को ऊधम सिंह को फांसी दी गई, लेकिन वो सिर्फ मरा नहीं, वो एक चेतना बन गया। उसका बलिदान इतिहास में अमर हो गया। आज जब आप अमृतसर जाते हैं तो एक शांत बाग आपका स्वागत करता है। हरी घास, लाल ईंटों की दीवारें और बीच में बना वो कुआं। पर ये खामोशी सिर्फ बाहर है। दीवारों पर अब भी गोलियों के निशान हैं, जो हर उस इंसान की कहानी कहते हैं जिसने उस दिन आजादी के लिए अपनी जान दे दी। हर साल हजारों लोग यहां आते हैं, कुछ इतिहास जानने, कुछ मौन प्रार्थना करने और कुछ सिर्फ उन शहीदों को महसूस करने जिनकी चीखों ने भारत को जगा दिया था। जलियांवाला बाग सिर्फ एक स्मारक नहीं, ये भारत की आत्मा का आईना है, जहां हर ईंट कहती है, हमने खून दिया, तुम सपने जिंदा रखना। डायर मर गया, ओडवायर खत्म हो गया, पर ऊधम सिंह अमर हैं। गांधी की आवाज, टैगोर का विरोध और पूरे देश का आक्रोश, यही वो लहर थी जिसने आजादी की इमारत की नींव डाली। जब भी आजादी का जिक्र हो, जलियांवाला बाग को याद करना जरूरी है, क्योंकि वहां सिर्फ लोग नहीं मरे थे, वहां भारत की रूह जागी थी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ऐतिहासिक सच्चाइयां हर इंसान तक पहुंचे, तो हमें आपका साथ चाहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए